देश के माहौल को लेकर अक्सर हमने कई टिप्पणियां सुनी हैं, कई बार उसको लेकर खबरें भी देखी और दिखाई हैं। लेकिन क्या अब त्योहारों से पहले केंद्र को एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी, जहां पहले शांति समितियों की बैठक से काम चलता था? यह सवाल हमने क्यों उठाया, यह आप अभी समझेंगे। खबर हनुमान जयंती से जुड़ी है, जिसको लेकर सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की और यह कहा है कि कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, इसे सुनिश्चित करें। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का ट्वीट है। ट्वीट के लोगों में आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर देख सकते हैं। इस ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि उन्होंने सभी प्रदेश सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय की ट्वीट में लिखा है कि गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। इसके साथ उन तत्वों पर नजर रखनी चाहिए जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ ही भोपाल पुलिस ने कुछ इलाकों में शोभा यात्रा की परमिशन को रद्द कर दिया है। इसमें इस शोभा यात्रा की अनुमति भी कैंसिल कर दी गई, जो बीते 15 सालों से निकल रही थी, क्योंकि ये शोभा यात्राएं मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलने वाली थी। इस पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया कि किसी भी राज्य का प्रशासन यदि हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं को अल्पसंख्यक बस्तियों से जाने की इजाजत नहीं दे रहा, तो फिर वो ये भी तय करें कि मुहर्रम और ताजियों के जुलूस हिंदू बस्तियों या बाजारों से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून और नियम सब पर एक जैसे लागू होने चाहिए। कह सकते हैं कि रामनवमी के दिन हुई हिंसक घटनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अब सबक ले चुकी हैं। उम्मीद है कि हनुमान जयंती का पर्व अमन और शांति के साथ मनेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम ढंग से हो पाए, इसको लेकर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। बड़ा गंभीर मामला है। देश में आखिर ऐसे हालात कब से बनने लगे और ऐसे हालात की कल्पना पहले किसी ने नहीं की? इसके पीछे की वजह क्या है, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात, यह बात माननी पड़ेगी कि हमारा समाज जो सौहार्द और सहिष्णुता के लिए सारे दुनिया में विख्यात था, उसके सोशल फैब्रिक यानी कि सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा है। इसमें कुछ गिरहें उधड़ गई। समाज में सहिष्णुता का जो भाव था, टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं, वो जरा कम हुआ है। जरा या शायद उससे भी ज्यादा कम हुआ है। गंगा जमनी तहजीब की दोहाई आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये दोहाई काम नहीं कर रही या वो माहौल नहीं रहा, ये सवाल है। देश में अगर किसी भी धार्मिक आयोजन या पर्व से दूसरे धर्म के लोगों को आपत्ति होने लगी है या इलाके अब धर्मों के मुताबिक बांटे जाने लगे हैं, तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, ये बेहद चिंता का विषय है। सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? साफ और सीधा जवाब इसका ये कि समाज में ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से काम कर रहा है। राजनीतिक मतांतर, राजनीतिक पूर्वाग्रह, ये तो हमने पहले देखे, लेकिन इसका असर समुदायों के इस सामाजिक ताने बाने पर पड़ा है, खाई को गहरा किया है, बढ़ा है। ये चिंता की बात है। ये ज्यादा गहरी खाई का होना ये किसी के लिए भी मुफीद नहीं है। आने वाले वक्त में इसका नुकसान एक पर्व या एक वर्ग नहीं, सबको झेलना पड़ेगा। इंटरनेट के माध्यम से फेक न्यूज वायरल होती हैं और इसका असर एक बड़े तेजी से दूसरे स्तर पर और दूसरे लोगों तक, वर्गों तक पहुंचता है। सामाजिकता का भाव खत्म हो रहा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय की अच्छाई को देखने और उसे अंगीकार करने की बजाय अब बुराइयों को चिन्हित कर रहे हैं। सवाल उठता है, इसमें किया क्या जाए? समाज में सद्भाव बना रहे, इसकी जितनी जिम्मेदारी सरकारों की है, क्या उतनी आपकी, हमारी और उससे भी ज्यादा धार्मिक गुरुओं की, पंथों की, नेताओं की नहीं बनती? आम नागरिकों की नहीं बनती? ये सारी जिम्मेदारियां अगर निभाई जाएंगी तो शायद ये जो ताना बाना बिगड़ रहा है, इसमें थोड़ी सी गिरावट आए और थोड़ा सुकून समाज में दिखे। खैर, देखते हैं कि इस पूरे मसले पर आने वाले वक्त में कितनी सियासत और कितना सही काम हो पाता है। फिलहाल हम अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। फिर कहेंगे कि धर्म के आधार के ऊपर क्या इलाके, शहर के मोहल्ले बांटे जाने लगे हैं और एक इलाके में दूसरे इलाके के जुलूस या शोभा यात्रा ना निकाली जाए, इसके हालात बने और इसका जिम्मेदार कौन?